इस वक्त हम राजनांदगांव के सिंघोला के जय श्री महाकाल राजेश्वर मंदिर में मौजूद हैं। जिस तरह उज्जैन में पूजा होती है, ये मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ का इकलौता मंदिर होगा जो दक्षिण मुखी है। और ये जो श्रृंगार है ये हर दिन बदलते रहता है? दोनों टाइम अलग श्रृंगार, दिन में 2 बार श्रृंगार होता है। शिवलिंग है, ये कहाँ से आई हुई? खंडवा जिले में बड़वा एक शहर है, वहाँ पर नर्मदा जी के पास, नर्मदा जी का वहाँ से शिवलिंग निकलती। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी नर्मदेश्वर शिवलिंग पाई जाती उसी स्थान पे पाई जाती। यहाँ की जो हमने आरती देखी बहुत अलग है डमरू से, और आप भी आरती के समय पर दिया और घंटी को अलग अलग तरीके से घुमा रहे थे, उसके पीछे का कोई कारण होता है? पर लोग पूजा करते रहते भाव भक्ति से, इसलिए भगवान के भाव से ये पूजा है। अपने तरीके से आप भाव प्रकट कर रहे हैं। भाव अपना भगवान की कृपा है। इनकी सावन के प्रत्येक सोमवार में यहाँ राजनांदगांव शहर में भी अलग अलग वार्डों से इनकी सवारी निकलती। कुंवारी लड़कियों को रहना चाहिए ये उपवास, अच्छा पति मिलता है, शिव जी जैसा पति मिलता है, इसके पीछे का क्या कारण? इससे पहले हमारा छोटा सा मंदिर बाहर था, रोड चौड़ीकरण हो रहा था, इसलिए हम मंदिर अंदर अपनी फैक्ट्री के अंदर में लाए, और मेरे को तो 35 साल 40 साल से ऐसी पूजा करते हैं। पंडित जी ने बताया कि राजा के रूप में वो उज्जैन से निकलते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार यहाँ भी इनकी पालकी यात्रा निकलती है। रात की पूजा में इतने प्रसन्न क्यों होते हैं बाबा? बाबा बस ये मान्यता है कि बाबा का वरदानी है, उनको तो सारे जगत में जगना है, करना है। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। भोले बाबा भोले हैं, सभी की सुनते हैं, और उनका ही महीना आने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर, मैं हूं आस्था तिवारी, और इस वक्त हम राजनांदगांव के सिंघोला के जय श्री महाकाल राजेश्वर मंदिर में मौजूद है। इस मंदिर की खास बात क्या है? ये छत्तीसगढ़ का इकलौता मंदिर है जहां महाकाल की जो मूर्ति है, जो प्रतिमा है, वो दक्षिण मुखी है, जिस प्रकार से उज्जैन में है। यहाँ तक कि यहाँ पालकी यात्रा भी निकलती है हर सोमवार को, और तो और यहाँ आरती भी 5 समय का होता है। अब सावन में भगवान को खुश करना है तो ये भी तो जानना है कि आखिर भगवान खुश कैसे होंगे, प्रसन्न कैसे होंगे अपने भक्तों से। तो चलिए आज इस वीडियो में सब कुछ जानते हैं, इस मंदिर की मान्यता, और साथ ही कि सावन इतना खास क्यों होता है। तो आइए शुरू करते हैं। कहते हैं सावन का महीना बेहद ही पावन होता है, और ऐसे में हम राजनांदगांव के सिंघोला के महाकाल मंदिर में हैं, जहां महाकाल के दर्शन आप कर सकेंगे। चलिए आज आपको इस मंदिर के बारे में सब कुछ बताते हैं, और सबसे विशेष ये बताते हैं कि आखिर सावन का महीना इतना खास क्यों होता है। तो चलिए सीधे ही पंडित जी से बात करते हैं। पंडित जी नमस्कार। जय श्री महाकाल। आपका नाम? पवन डागा। पंडित जी, इस मंदिर को कितने साल हो गए हैं? मंदिर को 12 साल पूरे हो गए। 12 साल हो गए। ये महाकाल है ना, उज्जैन वाले महाकाल? हाँ, उज्जैन के तर्ज पे है मंदिर। तो किस तरीके से यहाँ की पूजा होती है, अर्चना होती है? जिस तरह उज्जैन में पूजा होती, ये मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ का इकलौता मंदिर होगा जो दक्षिण मुखी है। उज्जैन में 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है, और ये मंदिर भी दक्षिण मुखी है। जैसी उज्जैन में पूजा होती वैसी बाबा महाकाल की यहाँ पूजा, 5 पहर की आरती, रोज भस्म आरती, रोज सुबह महारुद्राभिषेक, फिर भोग आरती, श्रृंगार आरती, संध्या आरती और शयन आरती। उसी तरह से भगवान महाकाल की पूजा यहाँ भी होती जैसे उज्जैन में होती है। पूरे उज्जैन के जैसे ही यहाँ पर आरती होती है। और ये जो श्रृंगार है ये हर दिन बदलते रहता है? दोनों टाइम अलग श्रृंगार, दिन में 2 बार श्रृंगार होता है। दोनों टाइम, अभी और शाम के दोनों टाइम श्रृंगार बाबा का अलग अलग रूप में होता है। मैं ये जानना चाहूँगी कि कहाँ से लोग इस मंदिर में आते हैं बाबा के दर्शन के लिए? आधे पूरे विदर्भ से, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के भी बालाघाट मंडला तक के लोग यहाँ दर्शन के लिए बाबा के पहुँच है, आते हैं बाबा के दर्शन के लिए।
कई लोगों की कई मनोकामना यहाँ पूरी हुई, उनके लिए भी अपनी वापस बाबा के दर्शन के लिए आते ही हैं यहाँ। यानी काम बना है तो काम, बाबा हाँ, को बाबा के धन्यवाद करने देने आते हैं एक आते हैं। तरीके से। ये जो शिवलिंग है ये कहाँ से आई हुई है? ये शिवलिंग नरवेश्वर शिवलिंग है। हम्म, खंडवा जिले में बड़वा एक शहर है, वहाँ पर नर्मदा जी के पास, नर्मदा जी का वहाँ से शिवलिंग निकलती। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी नर्मदेश्वर शिवलिंग पाई जाती उसी स्थान पे पाई जाती, वहीं से निकली हुई 4.5 फीट की शिवलिंग है। नर्मदेश्वर शिवलिंग की क्या खास बात होती है? कुछ अलग होता है या फिर क्या? सबसे उत्तम शिवलिंग नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा सबसे उत्तम पूजा है। क्यों ऐसा माना जाता है? ये भगवान माँ नर्मदा भगवान शंकर की पुत्री है, इसलिए भगवान शंकर ने वरदान दे रखा है कि उसका हर एक कंकड़ शंकर है। बिल्कुल। नर्मदा नदी में पाने वाला हर एक कंकड़ शंकर है। तो लोग उस कंकड़ को अपने घर पे भी रख हाँ। सकते हैं ना? भगवान महाकाल का वरदान है कि उस पत्थर को, नर्मदा से निकला हुआ एक भी पत्थर आप बिना स्थापित करे अपने घर में पूजा कर सकते हैं, वो उस मान्यता एक ज्योतिर्लिंग के बराबर है। अच्छा, इतनी अच्छी मान्यता है। ये जो प्रतिमा बाबा की दिख रही है ये कहाँ से आई है? ये भगवान महाकाल का चंद्रमौलेश्वर रूप है, राजा रूप। भगवान ये उज्जैन से हमें प्रतिमा लाए हैं और ये भगवान महाकाल का चंद्रमौलेश्वर रूप है, राजा रूप। इनकी सावन के प्रत्येक सोमवार में यहाँ नांदगांव शहर में भी अलग अलग वार्डों से इनकी सवारी निकलती। बाबा अपने, ये मान्यता है कि जो भगत बाबा के दरबार नहीं पहुँच पाते, बाबा उनको अपने भक्तों का हाल चाल लेने के लिए जाते हैं। ये राजा रूप में उज्जैन में भी पूजे जाते हैं और नांदगांव में भी इनको आज राजा रूप में पूजा जाता है। इनका ये जो रूप है उसके पीछे की कोई कहानी तो ज़रूर होगी, तो हमारे दर्शकों को ज़रूर सुनाएं। उज्जैन के राजा है महाकाल, उनसे वहाँ एक ही राजा है महाकाल, उनसे बड़ा कोई राजा नहीं। वहाँ कोई प्रजा के आगे, और वहाँ भगवान महाकाल के दरबार उज्जैन में वहाँ कोई दूसरा राजा रात भी नहीं रुक पाता, इसलिए वहाँ बाबा की पूजा एक राजा रूप में होती। इसलिए बाबा जब अपने प्रजा का हालचाल जानने के लिए निकलते हैं तो राजा रूप में ही निकलते हैं। उस समय बाबा के हाथ में त्रिशूल और डमरू कुछ नहीं रहता, एक कुछ राजा नहीं का होता, एकदम। राजा अपनी प्रजा का हाल, जो प्रजा दुखी है वो है, भगवान के दर्शन करने मंदिर नहीं पहुंच सकते, बाबा उनको अपना दर्शन देने वहाँ पहुँचते। सारे भक्तों के कष्ट दूर करने के लिए बाबा निकलते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं शिव जी की, तो फिर यहाँ की जो हमने आरती देखी बहुत अलग है, वही जैसी उज्जैन में होती है डमरू से। और आप भी आरती के समय पर दिया और घंटी को अलग अलग तरीके से घुमा रहे थे, उसके पीछे का कोई कारण होता है? ये भाव है, अपने मन में जो भाव आता है भगवान का, हाँ। पर लोग पूजा करते रहते भाव भक्ति से, इसलिए भगवान के भाव से ये पूजा है। अपने तरीके से आप भाव प्रकट हाँ, कर रहे भाव थे। अपना भगवान की कृपा है, उनके कारण ये भाव हमारे मन में है। जो सबसे पावन महीना होता है, जो शिव जी का महीना जिसे कहते हैं सावन, अब मैं ये पूछना चाहूँगी कि सावन का महीना आने वाला है, ये महीना इतना पावन क्यों होता है और आखिर इस महीने में इतनी क्या खास बात होती है कि लोग शिव जी को याद करते हैं, पूरे महीने उन्हें जल चढ़ाना पड़ता है? इसके पीछे की क्या कहानी है? एक तो सावन का पवित्र महीना में पूरे सृष्टि में चारों तरफ हरियाली रहती है, धरती में पूरी हरियाली। भगवान, ऐसी मान्यता है कि भगवान ने जब विष पान किया था तो भगवान के कंठ में विष माता की कृपा से रुका, तो भगवान के शरीर में बहुत ज़्यादा तेज और गर्मी आ गई। तो बाबा की उस गर्मी को शांत करने के लिए ये मान्यता है कि भगवान को सावन भर जल चढ़ाने से बाबा का शरीर शांत रहता है, शीतलता बाबा को प्रदान होती है। इसलिए सबसे ज़्यादा महत्व बाबा को जल चढ़ाने का है और सावन में विशेष है, और इसीलिए बाबा को 12 महीना जल चढ़ता है और सावन मास में बहुत ज़्यादा विशेष तौर पर चढ़ता है। सावन में सोमवार के दिन उपवास रहना चाहिए, क्यों रहा जाता है ये उपवास? ये अपने सनातन धर्म में मान्यता है कि अपन थोड़ा सा आहार में नियंत्रण करके और भगवान की भक्ति में लगेंगे तो अपना ध्यान मन भगवान में ज़्यादा रहेगा। इसलिए सोमवार की और भगवान का प्रदोष आता है तेरस के दिन, उसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। कुंवारी लड़कियों को रहना चाहिए ये उपवास, अच्छा पति मिलता है, शिव जी जैसा पति मिलता है, इसके पीछे का क्या कारण है? भगवान भोले भंडारी है, बाबा तो एक लोटा जल और आंकड़े का फूल में बाबा प्रसन्न है, इसलिए बाबा को जल चढ़ाने से ही बाबा प्रसन्न है। और उनको कुछ नहीं, एक जल एक बेलपत्र दे दो तो बाबा प्रसन्न है, और हर भक्तों की मनोकामना आज बाबा पूर्ण करते हैं। इसलिए
पूरे हिंदुस्तान में जितना शिवालय होगा और कोई मंदिर कहीं नहीं होगा। हर मोहल्ले, हर वार्ड, हर गली में हर शिवालय, गली में, यहाँ तक कि शिवालय, पेड़ के नीचे भी शिवलिंग लोग शिवालय रख देते मिलते हैं। हैं। बाबा खुद घर नहीं है, बाबा का खुद हिमालय में रहते हैं, कैलाश में अवगढ़दानी है बाबा। बिल्कुल। ये जानना चाहूँगी पंडित जी, और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि सावन के महीने में कौन सी ऐसी गलतियाँ होती है जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए, और कौन सी ऐसी चीज़ें होती है, किस तरीके का पूजा होता है जिसे हमें करना चाहिए, जिससे भगवान और ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। सबसे बड़ा सावन में जल का महत्व है। बाबा को जल चढ़ाना, बेलपत्र, फूल जो आपको मिल सके वही चढ़ाओ। बाबा उसी में खुश है। बाबा कभी कुछ नहीं बोलते कि मेरे लिए दूध लाओ, दही लाओ, घी लाओ, शहद लाओ। अपना सिर्फ श्रद्धा से, मान्यता बहुत सी है पर जितनी अपनी श्रद्धा है, सबसे बड़ा एक लोटा जल सारी समस्या का हल। यही बाबा की सबसे बड़ी बात है। हाँ, और क्या नहीं करना चाहिए इस महीने में, कौन सी गलतियाँ ऐसी नहीं करनी चाहिए? जितना हो सके बाबा की भक्ति में लीन रहे और संयमता से अपना जीवन सावन में बिताए, अच्छे से अच्छा कर्म करे, यही बाबा की है। बाबा अवगढ़दानी भोले भंडारी है। बाबा को बहुत कम गुस्सा आता है। बाबा का क्रोध फिर तिरलय में, त्रिलोकी में प्रहलाद देता है। बाबा बहुत भोले हैं। एक लोटा जल और बेलपत्र में बाबा प्रसन्न रहते हैं। इस टाइम पे ऐसा भी है कि प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए, मदिरा पान, ये हाँ, सारा चीज़ सात्विक भोजन रहने, तांत्रिक भोजन में आता है ये प्याज लहसुन। इस तांत्रिक भोजन करने में अपने को भक्ति में थोड़ी सी कष्ट होता है कि अपन सात्विक भोजन रहेंगे, अपना मन ध्यान भगवान में पूर्णतः लगे रहेगा। यानी केवल सोमवार के दिन या पूरे महीने सात्विक भोजन करना अब अपनी भक्ति अपन चाहे तो सोमवार के दिन भगवान की, आज के कलयुग में समय का बहुत बड़ा अभाव है। सब इतनी व्यस्तता है तो समय निकाल नहीं पाए, पूरे सावन पूजा करे बाबा की तो और अच्छी बात है। नहीं तो सावन के प्रत्येक सोमवार में कम से कम बाबा की पूरी सात्विक तरीके से पूजा करें। कई लोगों का ये भी सवाल रहता है कि शाम को क्या भगवान की पूजा नहीं कर सकते या रात को जल चढ़ाने नहीं जा सकते, इसका क्या नहीं, जवाब? बाबा की पूजा सावन के सोमवार में पूरे 24 घंटा बाबा की सावन में पूजा ही रात के 2 बजे चालू होती। और भगवान भोलेनाथ की, महाकाल की सबसे बड़ी पूजा रात्र की हुई पूजा है। जैसे शिवरात्रि में भी बोलते हैं ना, रात्रि जागरण करना चाहिए, उसी तरह भगवान महाकाल की, भोलेनाथ की सबसे बड़ी पूजा रात की ही पूजा है। रात की पूजा में इतने प्रसन्न क्यों होते हैं बाबा? बाबा बस ये मान्यता है कि बाबा का अवगढ़दानी है, उनको तो सारे जगत में जगना है, करना है। वो रात की पूजा और दिन सभी पूजा में बाबा प्रसन्न है, पर मान्यता ऐसी कि रात के, शिवरात्रि की रात तो खासकर बाबा का जागरण करना चाहिए, उससे बाबा बहुत अति प्रसन्न होते हैं। आपको कितने साल हो गए इस मंदिर में? मैं यहाँ, ये मंदिर 12 साल हुआ है। इससे पहले हमारा छोटा सा मंदिर बाहर था, रोड चौड़ीकरण हो रहा था, इसलिए हम मंदिर अंदर अपनी फैक्ट्री के अंदर में लाए। और मेरे को तो 35 साल 40 साल से ऐसी पूजा करते आ रहा हूँ। बाबा की ये कृपा है। आप पूजा करते हैं तो बस अब ये लास्ट सवाल मुझसे मेरा रहेगा आपसे कि मन को कैसा लगता है और आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं सनातन धर्म को लेकर? सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और अपन भगवान की भक्ति सेवा करेंगे तो मन बहुत शांत प्रसन्न रहेगा। और अपन उसके बाद अपने व्यापार में, अपने शिक्षा के क्षेत्र में या नौकरी क्षेत्र में थोड़ी देर बाबा का ध्यान लगाए, किसी भी भगवान का ध्यान करें, भगवान भोले का ध्यान करें, चाहे विष्णु का करें, चाहे माता का करें, सभी सनातन में सब एक है। सबकी सिर्फ थोड़ी देर भगवान में अपना मन लगा दे, चिंतन करें तो अवश्य आपका दिन इतना अच्छा जाएगा कि आपको जो कार्य आप करते हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे स्टूडेंट हो, छात्र हो, बहुत अच्छी सफलता आपको उस दिन प्राप्त होगी। यानी भक्ति में शक्ति, भक्ति में शक्ति है, साक्षात भगवान का यहाँ वास है। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। महाकाल बाबा के यहाँ साक्षात दर्शन होते हैं। जैसा कि पंडित जी ने बताया, ये जो श्रृंगार हुआ है बाबा का वो दोनों समय बदलता रहता है और उज्जैन के तर्ज पर यहाँ पर पूजा पाठ होता है। ये देखिए बाबा का राजा स्वरूप
जैसा कि पंडित जी ने बताया कि राजा के रूप में वो उज्जैन से निकलते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार यहाँ भी इनकी पालकी यात्रा निकलती है, जिसके बाद जो भक्तजन होते हैं इनके दर्शन करते हैं और भक्तों को ये दर्शन देते हैं। इसके बाद सारे ही भगवान यहाँ पर विराजमान है और बहुत शांत ये मंदिर है। जैसा कि पंडित जी ने भी बताया कि यहाँ पर सब कुछ इतना अच्छा है, भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं और दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। क्या आप यहाँ पर दर्शन के लिए आए हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सावन से रिलेटेड जितने भी सवाल थे हमने पंडित जी से वो सब भी किया, जिसके जवाब आपको मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में मिला होगा। मैं आस्था तिवारी और मेरे साथ है आदित्य।